हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज़ विकास ढिलन। स्टूडेंट्स, आज ये मेरा 62nd लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर का एनपीएन और कॉमन एमिटर को स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहां पर हम चेक करेंगे एनपीएन को और फिर इसका यूज हम करेंगे कॉमन एमिटर में। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को। ये हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और एन मतलब कि जो फर्स्ट टर्मिनल है वो एमिटर है। यहां पर हमारे पास बेस है और यहां पे हमारे पास कलेक्टर है। और हमने ट्रांजिस्टर के लिए स्टडी किया था एमिटर बेस जंक्शन इज द फॉरवर्ड ब्यास। मतलब जो फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये क्या होगा? फॉरवर्ड ब्यास। मींस एन टर्मिनल को हमें कनेक्ट करना होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और पी पॉजिटिव टर्मिनल को हमें कनेक्ट करना होगा बैटरी के पॉजिटिव से। तो अब ये ट्रांजिस्टर जो एनपीएन का जो एनपी है सेगमेंट, ये हमारे पास किस में हो गया? फॉरवर्ड ब्यास स्टेट में। अब हमारे पास सेम एज इट इज बेस कलेक्टर जंक्शन, ये हमारे पास जंक्शन किस में होना चाहिए? रिवर्स ब्यास स्टेट में। रिवर्स ब्यास स्टेट मतलब एन जो साइड है ये कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो पी साइड है ये कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो ये हमारे पास कुछ ऐसे है, आई ई, आई बी एंड आई सी। सर्किट में हमारे पास ये जो मेन करंट्स फ्लो कर रहा है एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, एन साइड यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी साइड ये थिन है, लाइटली डोप्ड है, यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास होल्स हैं। एन साइड यहां पर हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी साइड यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। एन साइड यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हमने स्टडी किया एन साइड। ठीक है, एनपी जो हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन है, ये जो फर्स्ट एमिटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड ब्यास है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास क्या करेगा? पुश करेगा यहां से टुवर्ड्स दिस जंक्शन। अब सेम एज इट इज, या तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ कुछ रिकंबाइन करें और जो बाकी के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ द एन साइड, ये हमारे पास इस बेस कलेक्टर जंक्शन के आसपास है। अब ये कनेक्टेड है जो पी साइड है ये कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से। अब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा इनटू द कलेक्टर और कलेक्टर इन सबको इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा और यहां पर एक जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा यहां पे। तो सेम एज इट इज यहां भी आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी और जो बेस करंट है ये बहुत कम है, तो हम रफली बोल सकते हैं कि एमिटर करंट इज इक्वल्स टू द कलेक्टर करंट। ठीक है, तो हमने ये चेक किया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहां पे स्टडी करेंगे। मींस अभी तक हमने स्टडी किया था जो बेस था वो हमारे पास क्या था? कॉमन था एमिटर के लिए और कलेक्टर के लिए। अभी हमें जो एमिटर है इसको हमें क्या करना है? कॉमन करना है फॉर द बेस एज वेल एज कलेक्टर। बट जो ट्रांजिस्टर है ये सेम एक्टिव स्टेट में जब ही रहेगा जब जो हमारे पास फर्स्ट एमिटर बेस सॉरी जो हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड ब्यास में है एंड बेस कलेक्टर जंक्शन हमारे पास रिवर्स ब्यास में है। मींस हमें यहां पर कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स और हम ये एनपीएन के लिए स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट जंक्शन है इसको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये बेस है,
ये कलेक्टर है और हमारे पास ये एमीटर है। ठीक है, एनपीएन है ये ट्रांजिस्टर, तो हमारे पास ये साइड हो गया एनपीएन और ये हो गया सिंबल फॉर द एनपीएन। अब बेस एमीटर जंक्शन ये हमारे पास फॉरवर्ड ब्यास में, ठीक है, तो बेस है, तो बेस में हमारे पास यहां पर हमने एमीटर यूज किया और ये हमारे पास हो गया माइक्रो एमीटर। मींस यहां से बेस का करंट होगा हमारे पास IB और यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस यूज किया और यहां पे एक बैटरी है। पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे यहां पे, तो हमने इसको यहां पे ये कनेक्ट किया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बेस एमीटर जंक्शन, ये फॉरवर्ड ब्यास में है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पॉजिटिव P से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी यहां पे जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है इससे कनेक्टेड है। और यहां पर जो वोल्टेज होगा अक्रॉस बेस एंड एमीटर ये हो गया VBE, तो हम यहां पर एक वोल्ट मीटर यूज करके भी इसको मेजर कर सकते हैं VBE को, क्योंकि ये वोल्टेज होगा अक्रॉस द बेस एमीटर जंक्शन। और हमने चेक किया था बेस करंट, ठीक है, ये बहुत कम है, ठीक है, और जो एमीटर करंट है ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा टू द कलेक्टर करंट। तो यहां पे हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है IE एमीटर करंट। अब नेक्स्ट कलेक्टर एमीटर, ये हमारे पास होगा रिवर्स ब्यास में। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, एक रेजिस्टेंस और यहां भी एक बैटरी है और इसको हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया सर्किट में। ये कंसिडर कर लेते हैं R1 है, ये R2, जो यहां पर बैटरी है ये हो गया VBB, मतलब जो बैटरी अप्लाई किया अक्रॉस द बेस, यहां पर VCC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कलेक्टर एमीटर जंक्शन। कलेक्टर एमीटर जंक्शन ये हमारे पास रिवर्स ब्यास स्टेट में है, पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी नेगेटिव से कनेक्टेड है एंड नेगेटिव एंड हमारे पास यहां पे कनेक्टेड है टू द एन। ठीक है, तो हमने ये चेक किया कि ये हमारे पास किस में है, रिवर्स ब्यास स्टेट में। अब हम इसको चेक करते हैं, यहां पर कुछ वोल्टेज होगा अक्रॉस द कलेक्टर एंड एमीटर, ये हो गया हमारे पास VCE। इसको हम एक वोल्ट मीटर यूज करके भी VCE को मेजर कर सकते हैं। अब इस सर्किट में हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा होगा IC और ये जो करंट होगा वो हमारे पास होगा मिली एम्पियर में। ठीक है, क्योंकि कलेक्टर का करंट है, ये करंट का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बेस करंट। बेस करंट वहां पर अगर मान लो हमारे पास NPN है तो P है, ठीक है, सैंडविच किया हुआ है, बीच में हमारे पास P सेगमेंट है, यहां पर हमारे पास होल्स हैं और ये थिन सेगमेंट है और यहां पर डोपिंग भी लाइट डोपिंग है। तो होल्स का जो हमारे पास कंसंट्रेशन है ये कम है, तो कम होल्स कम इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकंबाइन करेंगे तो करंट का वैल्यू भी बहुत कम हो गया। इसलिए जो बेस करंट है हमारे पास ये किस में है, माइक्रो एम्पियर में। कलेक्टर करंट ये कलेक्ट कर रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, ठीक है, जो कि है एन साइड के। अब ये एक्ट करेंगे ऐसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस बेस और हमारे पास एमीटर और सॉरी कलेक्टर जंक्शन पे ये एक्ट करेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द कलेक्टर। अब ये यहां पर क्या हो गया, जो चार्ज है कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो ज्यादा है यहां पर, तो वो IC, तो हमने इसको मेजर किया मिली एम्पियर में। ठीक है, तो ये हमारे पास कलेक्टर एमीटर का मेन NPN के लिए कॉमन एमीटर है ये। इसका हमने सर्किट डायग्राम अभी चेक कर लिया। अभी इसके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को मेनली स्टडी करेंगे। पहले हम इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे और जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहां पे स्टडी करेंगे, बेस एमीटर जंक्शन के लिए, और जो आउटपुट है उसको हम स्टडी करेंगे
कलेक्टर और एमिटर जंक्शन के लिए। बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड ब्यास, कलेक्टर एमिटर जंक्शन रिवर्स ब्यास। ठीक है, तो हमने एक कॉमन एमिटर के लिए स्टडी कर लिया यहां पे। तो हम यहां पे स्टडी करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स is in between the base emitter junction and output characteristics along common emitter जंक्शन। अब बेस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे बेस और एमिटर के अलोंग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मींस आईबी। ठीक है, ये हमारे पास है, हमने अभी चेक किया था। आईबी यहां पे करंट है, वीबीई यहां पर वोल्टेज है और कीपिंग वीसीई कांस्टेंट। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आईबी और वीबी के लिए हम ग्राफ चेक करेंगे और कीपिंग वीसीई कांस्टेंट, ये हमारे पास होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। द वेरिएशन of IB with VBE is known as input characteristics. Is known as input characteristics. Similarly, variation of IC and VCE is known as output characteristics. ठीक है, अब हमारे पास हम चेक करते हैं इसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ग्राफ। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में IB और VBE, और अगर हमारे पास सिलिकॉन है लाइक, ठीक है, तो सिलिकॉन के केस में VBE इज 0.6 to 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ये जो बेस वोल्टेज अगर हमने ये सप्लाई किया 0.6 0.7, तो इसके लिए हमें ये मिला एक पर्टिकुलर VCE जो कि फिक्स्ड है 10 वोल्ट पे। हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, मतलब बेस करंट वर्सेस VBE, वोल्टेज अक्रॉस द बेस एमीटर, और हमने फिक्स किया हुआ है VC को, वो वैल्यू है हमारे पास 10 वोल्ट। अब ये वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो हमें एक दूसरा लाइन मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम एक और वोल्टेज फिक्स करेंगे VC मान लो 20 वोल्ट, तो ये 10 के लिए 20 के लिए, तो ये हुए हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने यहां पे ये चेक कर लिया एंड यहां पे VCE का जो वैल्यू है ये हम चेंज करते रहेंगे, और अगर ये वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे यहां पर लाइक VC को, तो हम फर्दर यहां पे चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर IB और VBE के अक्रॉस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सही है हमारे पास फॉर ए पर्टिकुलर फिक्स्ड VCE। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं एंड द आउटपुट characteristics is obtained by IC and VCE keeping IB
फिक्स्ड। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आईसी और वीसी और आईबी, बेस करंट को हमने यहां पे फिक्स कर दिया है। अब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका हम चेक कर लेते हैं वेरिएशन। ये हो गया आईसी और वीसीई, ठीक है। अगर मान लो हमने बेस करंट फिक्स करेंगे, हम यहां पर हमने बेस करंट इसको फिक्स कर दिया है 10 माइक्रो एम्पियर, तो हमें कुछ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे मिले। बेस करंट को हमने चेंज कर दिया, ये वैल्यू अब हमारे पास है 20 माइक्रो एम्पियर, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया। फिर हमने इसको चेंज कर दिया, इस वैल्यू को मान लो 30 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो कलेक्टर करंट ये वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये चेक किया। अब सेम एज इट इज मान लो इसको हम कर दें नेक्स्ट स्टेप में 40 माइक्रो एम्पियर, तो हमारे पास ये बाद में कांस्टेंट हो गया आईसी, ठीक है। तो आईबी को इंक्रीज करेंगे, आईसी भी साथ के साथ इंक्रीज करेगा, बट इनपुट में हमारे पास था आईबी वीबीई कीपिंग वीसीई कांस्टेंट, वो फिक्स्ड है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे हमने मेनली स्टडी किया आउटपुट में कि यहां पर आईसी और वीसीई कीपिंग आईबी फिक्स्ड, ये वैल्यू यहां पर फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने यहां पर ये चेक किया इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, ये हमने अभी चेक किया इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस पर्टिकुलर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के लिए कुछ पैरामीटर्स को हम स्टडी करते हैं। ये पैरामीटर्स हमारे पास हैं लाइक पैरामीटर्स रिलेटेड टू ट्रांजिस्टर, पैरामीटर्स रिलेटेड टू ट्रांजिस्टर। अब पैरामीटर्स रिलेटेड टू ट्रांजिस्टर, इसमें हमारे पास है इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये है ना बोर्ड्स में क्वेश्चंस भी आता है लाइक सेम एज इट इज कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ठीक है। तो इनपुट का डायग्राम याद रखना, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का भी डायग्राम याद रखना। सेम एज इट इज हमारे पास है यहां पर आउटपुट रेजिस्टेंस, और नेक्स्ट है हमारे पास करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को मेनली हम यहां पर स्टडी करेंगे। इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसको हम डिनोट करेंगे सिंबल बीटा से, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इंडिविजुअली अभी फर्स्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं यहां पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इनपुट रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट हमारे पास है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस आर इनपुट इस डेल्टा VBE by delta IB and keeping VCE equal to constant। ये हो गया हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस, मींस इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट वोल्टेज डेल्टा VB, इनपुट करंट डेल्टा IB, बेस करंट चेंज कर सकता है, ठीक है। हमने भी चेक किया था 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर एंड 40 माइक्रो एम्पियर के लिए बेस करंट हम चेंज कर रहे थे, कलेक्टर करंट चेंज कर रहा था, ठीक है। तो यहां पर है, ये हमने चेक किया इनपुट रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट रेजिस्टेंस।
आउटपुट रेजिस्टेंस आर नोट, और यहां पर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज VCE, उसमें चेंज और IC में चेंज। तो ये हो गया हमारे पास डेल्टा VCE बाई डेल्टा IC कीपिंग IB एज द फिक्स्ड। और यहां पर हमने बेस करंट को फिक्स कर दिया है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस यहां हमने आर नोट को जनरली स्टडी किया है। नेक्स्ट है हमारे पास करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये है नेक्स्ट करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। यहां पर हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को स्टडी करते हैं। ये मतलब बीटा ए से भी हो सकता है, बीटा डी से भी हो सकता है। बीटा AC, ठीक है, ये हो गया आउटपुट करंट का चेंज टू द इनपुट करंट का चेंज। आउटपुट करंट कलेक्टर, इनपुट करंट हमारे पास बेस करंट, ठीक है। तो डेल्टा IC बाई डेल्टा IB, कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। और यहां पर हमारे पास फिक्स्ड है VCE इक्वल टू कांस्टेंट, ये वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में बीटा DC, और बीटा DC यहां पे हमारे पास मेनली क्या होगा कि कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। तो ये हमारे पास हुआ बीटा AC की करंट एम्प्लीफिकेशन। बीटा ये कैसे चेंज कर सकता है फॉर द AC एज वेल एज DC। DC में कोई चेंज नहीं होगा, तो जो भी कलेक्टर करंट है टू द इनपुट करंट वो हमारे पास होगा बेस करंट, ठीक है। तो हमने कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए यहां पर इसे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट में याद रखना कि हमारे पास IB VBE कीपिंग VCE फिक्स्ड, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स IC VCE कीपिंग IB फिक्स्ड, ठीक है। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, वो चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है AC और DC के केस में। AC में चेंज, तो इसलिए हमने डेल्टा IC बाई डेल्टा IB, और VCE हमारे पास फिक्स्ड है सेम एज इट इज DC, ये वैल्यू फिक्स रहेगा। तो आउटपुट टू द इनपुट, आउटपुट IC टू द इनपुट IB, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।